अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में मैं आपके साथ जो है मैथ के चैप्टर्स को सॉल्व करूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 जो कि लोगैरिथम है, चैप्टर नंबर 2 सिंध बोर्ड क्लास 9 की बुक का जो न्यू बुक थी। उसका जो पहला सवाल है उसमें है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशंस मींस आपका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस क्या, जब जिस नंबर के आखिर में आपने देखा होगा मल्टीप्लाई बाय 10 आता है और ऊपर कोई पावर आती है, ठीक है, ये वाली फॉर्म जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो पॉइंट है वो कहाँ पर होता है। या इस वक्त ये जो सवाल है 9700, यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहाँ पर है। बज़ाहिर तो आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है। याद रहे, जब पॉइंट नहीं लिखा होगा तो पॉइंट आपका लास्ट में होगा, यानी जो लास्ट आपका जो नंबर होगा यहाँ पर 0 है तो पॉइंट आपका यहाँ पर होगा। अच्छा, यहाँ पॉइंट होता है तो लिखा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं लिखा है पॉइंट आपके नंबर में तो पॉइंट आपका लास्ट में ही होगा। अच्छा, लोगैरिथम में हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में सवाल को कन्वर्ट करते हैं ना, ये पॉइंट शिफ्ट होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के साथ। पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर है उसके बाद पॉइंट आता है। पॉइंट आपका 5 नंबर के बाद है, 4 नंबर के बाद है, 6 नंबर के बाद है, कहीं पर भी पॉइंट आपका हो, आप उसको पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखोगे। जैसे मैंने 9 के बाद लिखा है, उसके बाद आप अपने सवाल को दोबारा लिख लें, ठीक है। ज़ीरो को लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हमने मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज किया, तो ये पावर जो है इसको लगाना भी ज़रूरी है। तो अब पावर कैसे बनेगी? पावर बनेगी जितने नंबर का सफ़र करके ये पॉइंट आपने मूव किया, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3, तो यहाँ पर पावर आएगी 3। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में सवाल सॉल्व हो गया। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 498000। अब इस सवाल में जो है जो पॉइंट है वो आप लोग बताएं कहाँ पर है। जो पॉइंट है इस सवाल में वो ये कॉमा है, वो पॉइंट है लास्ट में। और पॉइंट को कहाँ होना चाहिए? पॉइंट को होना चाहिए 4 के बाद। 4 क्या है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है। उसके बाद हमारे पास 9 8 है। मैंने कहा 0 लगाना है लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ। नंबर लगा दिए। कितने नंबर का इसने सफ़र तय किया? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपके पास पावर आ जाएगी 6। ये भी आपका आंसर था, ये भी आपका आंसर था। ये आपने साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज कर दिया। इसके साथ जो तीसरा सवाल हमारे पास है वो है 9 6 000, ठीक है। ये सवाल आपके पास है। इस सवाल को भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा लेकिन पॉइंट लास्ट में। पॉइंट को कहाँ होना चाहिए? पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए। 6 लगाने के बाद आपने लगा दिया एक्सपोनेंशियल, क्योंकि आप अगर 0 लिखते हो तो भी, नहीं लिखते तो भी मसला नहीं है, ठीक है। अब कितने नंबर का सफ़र किया इसने? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पावर बन गई 7। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। जो पार्ट 4 है वो है 4169, ठीक है। ये आपके पास इसका चौथा पार्ट है। इसमें हम
सवाल में देखेंगे कि पॉइंट कहाँ पर है। देखो पॉइंट तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कहाँ पर है, एंड पे। हम जानते हैं कि पॉइंट एंड पे होता है, लेकिन पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हुए कहाँ पर होना चाहिए, पॉइंट को होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर है उसको लिखने के बाद आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगा देंगे, ठीक है ना। और इसमें आप लिख देंगे पावर 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर आगे गया है पॉइंट, तो यहाँ पर 3 पावर आएगा, ठीक है जी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई बच्चों। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5। क्वेश्चन 5 आपके पास है 8 4 000, और इसको तो अब आप जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे। मैं भी कर देता हूँ जल्द अज जल्द। सबसे पहले हम पॉइंट शो करवाते हैं। पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट में। पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, 8 के बाद। उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। कितने नंबर पॉइंट आगे गया, 4, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे लिखेंगे, यानी 4 पावर में आएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो है 5 सवाल हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट। अब इसका छठा पार्ट देख लेते हैं बच्चों। छोटे छोटे सवाल हैं, आसान आसान, इतने मुश्किल नहीं हैं, आसानी से समझ में आने वाले सवाल हैं। ये आपके पास है 0.0643। तो बताओ इस सवाल में क्या फ़र्क है। इस सवाल में फ़र्क ये है कि आपको पॉइंट पहले से दिया हुआ है। यहाँ पर पॉइंट नज़र आ रहा है ना आपको, ये रहा पॉइंट, ठीक है बच्चों। आप क्या करेंगे, चलें सवाल को लिखते हैं। कोई भी सवाल हो, चाहे पॉइंट दिया हो या पॉइंट ना दिया हो, ठीक है बच्चों, आपने पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद ही लगाना है। यानी पहला नंबर जो ज़ीरो ना हो, आपने पॉइंट उसी के बाद ही लगाना है। उसके बाद है 4 3। अब आपका पॉइंट कहाँ था, अब आपका पॉइंट लेफ़्ट साइड पे था। पहले आपके इन सवालों में देखो, आपका पॉइंट लास्ट में था ना, राइट से। ये मेरा राइट साइड है ना, राइट साइड में था। ये लेफ़्ट साइड से जब राइट साइड में आप जाओगे, बस ये ख्याल रखना, लेफ़्ट से राइट में जाओगे, पॉइंट को मूव करवाओगे, तो जो पावर आएगी वो 3 तो आएगी, क्योंकि सफ़र क्या है 1 2 3, लेकिन वो नेगेटिव में आएगी क्योंकि आप लेफ़्ट से राइट में जाओगे। बस ये याद रखिएगा, नेगेटिव में पावर कब आती है, जब पॉइंट को आप शिफ्ट करवाते हो लेफ़्ट टू राइट। इसमें देखो, आप राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करवा रहे हो तो प्लस में पावर आएगी, लेफ़्ट टू राइट करवा रहे हो तो माइनस में पावर आएगी, ठीक है बच्चों। इसका 7 पार्ट करें। .00643 पॉइंट यहाँ पर भी हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पहले वो नंबर ढूंढना है जो ज़ीरो नहीं है और पहला नंबर है वो है 6, ठीक है। ये अगेन मैंने वही सवाल लिख दिया, ये बुक में ही रिपीट है, ये सवाल बुक में ही रिपीट है। चलो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये 43 एक्सपोनेंशियल, क्योंकि आपने ये पहले किया हुआ है, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। उसके बाद सवाल नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। 8 हमारे पास है 0.0074 बच्चों, ये हमारे पास है सवाल। इसमें भी पॉइंट हमारे पास गिवन है ना। आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा, 7 के बाद आएगा, क्योंकि पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, पॉइंट इसके बाद आएगा। 4 लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई बाय 10 लगाओ, पॉइंट को वापस लाओ, 1 2 3, पावर आएगी 3, लेकिन माइनस में। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट से राइट में जा रहा है। उसके बाद आपके पास जो है अगला जो सवाल है वो है 9 में आपके पास जो है नंबर 6 7 8 9। अच्छा 9 भी रिपीट है बच्चों, 9 भी यही सवाल है आपकी बुक में। 10 कर लेते हैं। 10 आपके पास है 275 000। अब ये सवाल जो है ना, ये आप करें ये वाला सवाल, और ये सवाल करके मुझे कमेंट में बताएं कि भाई आपका आंसर क्या आ रहा है, या ये बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं। ये सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया।
यहाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। मिसाल के तौर पे आपने ये सवाल देखा था, ये जो पीछे नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला सवाल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये अपना साइंटिफिक नोटेशन है, ये आपका ऑर्डिनरी नोटेशन है ना। अब आपको इस साइंटिफिक नोटेशन से वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में सवाल को लेकर जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल सॉल्व करते हैं। पहला, इसको करने का तरीका क्या है? सवाल लिखा और पावर डिसाइड करेगी कितने नंबर के बाद पॉइंट को लगाना है। मिसाल के तौर पे आपने लिखा 7, ठीक है। अब ये सफ़र करके आया था, यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं बात करूँ, अगर ये सवाल मैं आपको करके दिखा दूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है ना, पॉइंट 2 के बाद आएगा, ठीक है। और यहाँ पर पावर में क्या आएगा? 1 2 3 4 5, 5 आएगा पावर में, सही है। अब ये पॉइंट ने जितना सफ़र किया पावर उतनी बनी ना। अब अगर यहाँ पावर 4 है, इसका मतलब पॉइंट को वापस जाना है 4 के बाद, 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। ये आपका आंसर है, सिंपल। जितनी पावर होगी उतने नंबर आपने आगे जाके पॉइंट लगा देना है। सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 देखते हैं। 8.072 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10, ये आपके पास सवाल है। अब ये माइनस की पावर का मतलब तो आपको पता है कि हमने लेफ़्ट साइड में जाना है, क्योंकि लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आते हो ना, तो पावर माइनस में लगाते हो। अब आपने माइनस की पावर है तो आपने लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाना है, तो आप क्या करो, 872 लिखो। पॉइंट 8 के बाद था ना, अब 8 के बाद का पॉइंट भी काउंट होगा बच्चों। मिसाल के तौर पे यहाँ से पॉइंट ने मूव करना शुरू किया ना, क्योंकि पॉइंट हम यहाँ से हटाने लगे ना, तो ये आप गिनोगे, इसके बाद आप 9 रह जाएंगे, तो 9 0 लगाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद जाके आप पॉइंट लगा दोगे। और पॉइंट के बाद जो नंबर या 0 आप लगाते हो उसको काउंट नहीं करते आप, ठीक है बच्चों। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर 8 के बाद पॉइंट है और आपने वापस जाना है, जितनी पावर है उतने नंबर लगाकर पॉइंट को लिखना है, तो उस 8 को काउंट करोगे आप। यहाँ से पॉइंट मूव होगा तो 8 काउंट होगा, तो 10 में से 8 में से यानी 1 काउंट हुआ, पीछे रह गए 9, ठीक है बच्चों। चलें जी, तीसरा सवाल करके देखते हैं। 61018, ओके, मल्टीप्लाई 10 पावर 6। इस सवाल में आपके पास जो चीज़ है वो ये है कि आप पहले तो पॉइंट के बगैर इसको लिख दो, फिर ये देखो कि 6 नंबर है ना, तो ये काउंट तो होगा। देखो यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करवाओगे, 1 2 3, 3 नंबर काउंट हो गए 6 में, बाकी कितने बच गए? 3, तो 3 0 लगा दो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है 4, पार्ट 4 आपके पास है 7.865 मल्टीप्लाई पावर 8। अब ये भी प्लस की पावर है, ये भी बहुत आसान सवाल है। कैसे आसान सवाल है? आपने 7865 को लिखा और पॉइंट को काउंट किया, 1 2 3, 5 में से 3 निकाल दो, 8 में से 3 निकाल दो, तो 5 बचेंगे, 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ लगा दो। देखो आपका पॉइंट 7 के बाद था ना, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 8 पावर है। यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने यहाँ 0 लगाया था, स्टार्ट में लगाते हैं, एंड पे नहीं लगाते, सही है बच्चों, ठीक है। 5वां सवाल करें, चलो। 2.05 माइनस 4 पावर, माइनस की पावर है। माइनस की पावर का मतलब तो जानते हो ना,
लेफ्ट साइड पे बढ़ाओगे नंबर 0 जो भी है, ये 2 को काउंट करना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा ना, तो ये एक काउंट हो गया, पीछे बचे टोटल 4 थे, एक ये काउंट हो गया, पीछे बचे 3, 3 0 लगाओ, यहाँ पॉइंट लगाओ। ये वाला 0 काउंट नहीं करना जो पॉइंट के बाद आप लगाओगे। सही है बच्चों, ये आपका आंसर है। ये आपके हो गए 5 सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं 6 की तरफ। 6 आपके पास क्या है, 7.25 पावर 10। आप यहाँ पर 7 को लिखेंगे, 2 को, 5 को, पॉइंट यहाँ से मूव करवाओगे, 1 2 2 हो गए, बाकी कितने बच गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लगा दोगे। काउंट करना चाहते हो, देखना चाहते हो सही है या नहीं। देखो पॉइंट यहाँ पर था 7 के बाद, यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका सवाल है। अगला 7, आसान है ना, मैथ तो है ही आसान, मैथ तो मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, तो अब आपके पास अगला सवाल है 4.502 10 6। इसको सॉल्व करना है ना, तो पहले तो आप लिखो 4502, पॉइंट के बाद नंबर काउंट करना शुरू कर दो, 1 2 3 और बाकी बचे 3, 1 2 3, टोटल हो गए 6। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, 8 सवाल हो गए, यहाँ पे आएगा 7 हो गए, यहाँ पे आएगा 8वां हमारे पास क्या है 2.865 -8। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पावर माइनस में है, माइनस में पावर है, तो ये 2 काउंट होगा क्योंकि पॉइंट यहाँ से वापस लेफ्ट की तरफ जाएगा। एक ही हो गया, पीछे बच गए 8 में 1 गया 7, 1 2 3 1 2 3 1, और यहाँ पे पॉइंट आ गया। बात समझ में आई? अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से सवाल हो गया। 9 देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में आपके पास है 3.056 एक्सपोनेंशियल 6। इसको सॉल्व करना है ना, प्लस की पावर है ना भाई, प्लस की पावर है ना, तो एक पॉइंट हटाओ, इनको गिन लो, इनको काउंट कर लो, 1 2 3। ये आपने पॉइंट यहाँ से यहाँ किया, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ 3 हो गए, पीछे कितने बच गए, 6 में से 3 गए तो 3, तो 3 0 लगा दो, तो पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। ये कंप्लीट सवाल आपके सामने मौजूद हैं, इन्हें सॉल्व करें, वीडियो को देखें, समझें। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। इंशाल्लाह चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।